अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में शादो आबाद होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट की बिफ़ बिरयानी की रेसिपी बनाना सिखाने वाली हूँ कि आप किस तरह से इतनी डिलीशियस बिरयानी अपने घर पे बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, ताकि आपके घर वाले हो जाएं खुश और आपको वो दें दुआएं। तो मैंने सोचा कि इस प्यारी सी रेसिपी को आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। तो अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि ये तो आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार है, तोहफ़ा है, गिफ्ट है, तो आप जो भी समझ लें। और ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। और उससे पहले मैं आपको कंप्लीट सर्व करके दिखाती हूँ कि ये बिरयानी दिखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और ये खाने में कितनी ही ज़्यादा डिलीशियस होगी। तो आपको देखकर अंदाज़ा इस बात का हो जाएगा। तो अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि ये बिरयानी दिखने में लग रही कैसी है। तो ये देखें, डिलीशियस बीफ बिरयानी की रेसिपी आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। चलें हम अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ की प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट किए। ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने इसे ऐड कर दिया है सॉस पैन में। और अब आपने क्या करना है, प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करने के लिए आपने स्टार्ट में ही सॉल्ट ऐड कर देना है। 1.5 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया करें, जो आपके टेस्ट में। बहुत सारे लोगों को तेज़ मसाले पसंद होते हैं, किसी को लाइट मसाले पसंद होते हैं, तो ये आपके अपने ऊपर है। आपको जिस तरह से पसंद हो आप मसालों को उसी तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज को हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। और बिरयानी में लगते हैं सबसे ज़्यादा टमाटर। तो यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, जिन्हें इस तरह से स्लाइस में कट करके रखा हुआ है। और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। और यहाँ पर मैंने ली है बीफ की बोटी। और आप देख सकते हैं बीफ का जो गोश्त लिया है उसमें थोड़ी थोड़ी सी चर्बी भी लगी हुई है। अगर आप इस तरह से चर्बी वाला गोश्त लेते हैं तो बिरयानी का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और चावलों में एक अलग सा ही जायका आता है। तो आपने जो गोश्त जो लेना है वो थोड़े से चर्बी वाले लेने हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। टमाटर और हरी मिर्चों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं ड्राई स्पाइसेस में मेरे पास है 2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और 4 टीस्पून के करीब यहाँ पर मैंने लिया है कौरमा मसाला पाउडर। ये मसाले कुछ ऐड करेंगे हम। और मज़ीद अगर मुझे कुछ स्पाइसेस का ऐड करना होगा तो वो मैं आपको ऊपर से बता दूँगी। तो यहाँ पर प्याज जो है हमारे पिंक से थोड़े से ब्राउन पर आ गए थे, तो यहाँ पर मैंने बीफ को ऐड कर दिया है। आपने क्या करना है, प्याज को आपने ज़्यादा कलर नहीं देना है, क्योंकि जब आप प्याज को ज़्यादा कलर देते हैं तो आपके सालन का कलर इतना परफेक्ट नहीं आता है, जिसकी वजह से आपकी बिरयानी की कलर जो है वो परफेक्ट नहीं आती है। तो आपने क्या करना है, प्याज थोड़े से ब्राउन होंगे, आपने उसमें गोश्त ऐड कर देना और साथ में उसके साथ आप डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट और गोश्त के कलर को चेंज होने देना। और उसके बाद आपने ऐड कर देना है टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर को आपने स्टीम में बहुत अच्छी तरह से गला लेना है। इस टमाटर बहुत अच्छी तरह से स्टीम में टेंडर हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैंने कोई भी इसमें पानी का एडिशन नहीं किया है, ये गोश्त और टमाटर से निकला हुआ पानी है। और यहाँ पर मैंने शामिल किए हैं ड्राई मसाले। और अब अच्छी तरह से मैंने ड्राई मसालों को मिक्स कर लिया है और साथ में मैं इसे पानी डालूँगी 2 ग्लास के करीब और 2 घंटे हम अच्छी तरह से गला लेंगे। यहाँ पर मैं नॉर्मल देगची में बना रही हूँ, तो 2 घंटे मुझे लग रहे हैं इसे टेंडर करने के लिए। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो आपको पता है 15 टू 20 मिनट्स में आपके गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप सॉस पैन में पका रहे हैं या फिर कुकर में। तो यहाँ पर देखें, ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। इधर पर मैं अगेन इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि ये मैंने आपको दिखाने के लिए सेपरेट किया था। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मसालों की भुनाई बहुत अच्छी तरह हो गई है। साथ में मैं ग्रीन मसाले कुछ ऐड करूँगी। हाफ गड्डी मैंने यहाँ पर पुदीना ऐड कर दिया है। ये देखें, मज़ेदार सा हमारा जो कौरमा बिल्कुल रेडी है, उसे सेट असाइड कर दें। अब यहाँ पर मैंने शामिल किया है चावलों के अकॉर्डिंग पानी लिए हाफ देगची के करीब, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 टीस्पून के करीब सॉल्ट।
क्योंकि हाफ़ पानी जो है वो आपका चला जाता है। और क्योंकि चावल को हमने स्ट्रेन करना है, तो आपने क्या करना है, हाफ़ देगची पानी लेनी है। पानी का कोई मेजरमेंट नहीं है, पुलाव बनाते हैं तो पानी मेजर करते हैं, चावलों को तो हम इस तरह से स्ट्रेन करते हैं, तो इसमें पानी की मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हरी मिर्चें मैंने शामिल की है, 1 कप ऑयल शामिल किया है, और खड़े मसालों में मैंने 1 बादियान का फूल शामिल किया है। स्टार एनिस मैंने हाफ़ टूटे-टूटे हुए शामिल किए हैं। अगर आपके पास 1 स्टार एनिस है तो आप 1 स्टार एनिस इसमें शामिल कर दें। और यहाँ पर चावलों को मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरह से भिगो दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप और भी ज़्यादा चावलों को सोक कर सकते हैं। मेरे पास 2 आवर्स का टाइम था, मैंने 2 आवर्स सोक किया है। और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप हाफ़ आवर्स भी चावलों को सोक करने के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चावलों को जितना ज़्यादा सोक करेंगे उतने ही रिज़ल्ट जो है वो बहुत इन्हेंस होता है। यहाँ पर चावलों को आपने 90% सोक करना, 90% कुक करना है। और यहाँ पर मैंने कुछ ग्रीन मसाले ऐड किए हैं, जिसमें है पुदीना मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ गड्डी, और हाफ़ गड्डी हरा धनिया। तो ये शामिल करने के बाद मैंने चावलों को अच्छी तरह से 90% कुक किया, ये देखें। और चावल कितने ही ज़्यादा लंबे-लंबे हैं, मैं आपको दिखाती चलूँ। इस तरह के चावल आपको उसी सूरत में मिल सकते हैं जब आप चावलों को बहुत अच्छी तरह से सोक कर दें। तो यहाँ पर देखें चावल कितने ज़्यादा हमारे प्यारे लग रहे हैं। अब चलते हैं, इसकी लेयरिंग के टाइम आ जाते हैं। इसकी लेयरिंग की बारी आ जाती है, तो सबसे पहले आपने शामिल करने हैं इस तरह से सालन कंप्लीट आपने इसमें शामिल कर देना है। इसमें आपने कोई मीट को सेपरेट नहीं करना है। मैंने आपको तकरीबन चिकन के बिरयानी में बताई है कि आपने मीट को सेपरेट करना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपने इसमें शामिल करना है 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऊपर से, क्योंकि हमने सालन में गरम मसाला पाउडर का ऐड नहीं किया है। और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा। ये 2 स्पाइसेस आपने ऊपर से ऐड करने हैं। और यहाँ पर हाफ़ कप में मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ टीस्पून के करीब ऑरेंज फूड कलर, और साथ में बिरयानी एसेंस बासानी आपको मार्केट से मिल जाएंगे। और साथ में मैं इसके ऊपर से ऐड कर रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट फॉर टेस्ट के लिए। ये तीनों स्पाइसेस मैंने ऊपर से इस तरह से ऐड किए हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देन अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपने प्यारे से खूबसूरत से चावल। कंप्लीट चावल ऊपर से मैंने शामिल कर दिया, और साथ में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब ऑयल, और साथ में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। इस तरह से ये देखें, चम्मच से आपने बहुत आसानी से इस तरह से शामिल कर देने हैं फूड कलर। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अब आपने 10 मिनट का दम देना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आई होगी आपको। यहाँ पर अब हम करेंगे चावलों को जल्दी जल्दी से मिक्स, क्योंकि आपको पता है जब आप बिरयानी बाहर खाने के लिए जाते हैं या बिरयानी आपने पार्सल लेनी होती है तो चावल कितने ज़्यादा अलहदा होते हैं। तो उनकी यही टिप होती है कि डेगी वाले क्या करते हैं, फ़ौरन से दम से उतारते हैं और डेग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं या डेग को पूरी तरह हिला देते हैं, ताकि चावल ऊपर और नीचे हो जाए और चावल जो है वो गुठली नुमा ना बने। तो आपने भी क्या करना है, इस तरह से हॉट में ही चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि बिरयानी का जो टेस्ट है ना वो चारों तरफ चावल में फैल जाए। और यहाँ पर बीफ बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीन करें इस तरह की बिरयानी घर वालों को तो बेहद पसंद होती है, और इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये बिरयानी बनाना सिखाया है, ताकि ये आप अपने घर वालों के लिए बनाएं ताकि वो बेहद खुश हो जाएं। तो यहाँ पर हमारी डिलीशियस सी बिरयानी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अपना ज़रूर ख्याल रखा करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।